नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया और जानेंगे कि आयोनिक कंट्रास्ट और नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। आयोनिक कंट्रास्ट एजेंट इंक्लूड्स अ बेंजीन रिंग विथ 3 आयोडीन एटम्स एंड ए साइड चेन कंटेनिंग ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो आप पाएंगे ये बेसिकली एक बेंजीन रिंग है विच एक्ट एज ए कैरियर मॉलिक्यूल एंड हैविंग 3 आयोडीन एटम अटैच एट पोजीशन 2, 4 एंड 6। पोजीशन 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है विच मेक इट वाटर सोल्यूबल और पोजीशन 3 और 5 में फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। चलिए अब चलते हैं नॉन आयोनिक कंट्रास्ट की तरफ। सो बाय डेफिनेशन, non-ionic contrast agents composed of triiodinated benzene ring with various side chain that contain polar alcohol OH group that make them water soluble। देखिए, अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये भी ट्राईआयोडीनेटेड बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस ये है, जो आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दिया गया विथ पोलर अल्कोहल ग्रुप which make them water soluble। The second major difference is they dissociate into cation and anion when entering the solution। देखिए, आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया क्या करता है, ये एनाइन और कैटाइन में डिसोशिएट हो जाता है और ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। सो इट मीन दे आर प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स। मतलब ये है कि यहाँ पर 3 आयोडीन एटम्स पर 2 ऑस्मोटिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। सो दे प्रोड्यूस हाई ऑस्मोलैरिटी which basically increases their toxicity। If we look at non-ionic contrast media, they do not dissociate into cation and anion when entering in solution। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है which prevents them from dissociating into cation and anion। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 3 आयोडीन एटम पर 1 नॉन आयोनाइजिंग ऑस्मोटिक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। सो दे आर प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल एज कंपेयर टू ionic contrast agents। Therefore, ionic contrast media have high osmolarity, or you can say osmolality, and it range vary from 1500 to 2000 milliosmol per kg of water। इसीलिए इनको हम कहते हैं HOCM। इट मीन हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। दूसरी तरफ नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया की ऑस्मोलैरिटी कम होती है एंड इट रेंज फ्रॉम 610 टू 915 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर। इसीलिए हम इनको बोलते हैं LOCM, मतलब लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है आयोडीन पार्टिकल रेशो, जो आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ आयोडीन एटम पर वॉल्यूम कंट्रास्ट मीडिया टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया में हर 3 आयोडीन एटम पर 2 ऑस्मोटिक पार्टिकल रिलीज होते हैं विच इज़ एनाइन एंड कैटाइन। सो इसका जो रेशियो हो गया वो हो गया 3:2 और इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो होगी 1.5। उसी प्रकार नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया में 3 आयोडीन एटम्स पर 1 ऑस्मोटिक पार्टिकल रिलीज होता है, तो इसका आयोडीन पार्टिकल रेशियो हो गया 3:1 और इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी 3। आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया की ऑस्मोलैरिटी ब्लड सीरम से 5 to 8 टाइम्स होती है। देयरफॉर दे आर कंसिडरेबली टॉक्सिक। अगर आपने आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया की हिस्ट्री को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में आयोडीन की कंसंट्रेशन को टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, लेकिन हाई ऑस्मोलैरिटी भी एडवर्स रिएक्शन के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। इसीलिए आगे आने वाले कंट्रास्ट मीडिया को डेवलप करते समय ऑस्मोलैरिटी को कम करने पर फोकस किया गया। देयरफॉर नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया हैव लो ऑस्मोलैरिटी एंड देयरफॉर लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया। देयरफॉर आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया इन्वेंटेड फर्स्ट। दे आर कमर्शियली अवेलेबल अराउंड 1950s। उसके बाद नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया आए थे और ये मार्केट में कमर्शियली 1980s में अवेलेबल हो गए थे। चलिए आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है डायट्रायोजोएट।
ऑप्थलमेट, मेट्रिजोएट, आयोपेनोइक एसिड, आयोट्रॉक्सिक एसिड। नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया के एग्जाम्पल है आयोक्सोल, जिसका ट्रेड नेम है ओमनीपेक, आयोपेमिडॉल, जिसको हम आयोपेमिरो भी कहते हैं, आयोवर्सोल विच इज़ आल्सो नोन एज ऑप्टीरे, आयोप्रोमाइड, जिसको हम अल्ट्राविस्ट भी कहते हैं। देन वी हैव आयोपेमिरॉल एंड आयोबेट्रिडॉल। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको अलग अलग कलर से क्यों आउटलाइन किया है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई आपको कंट्रास्ट का नाम दे और आपसे पूछे कि ये आयोनिक कंट्रास्ट है या नॉन आयोनिक कंट्रास्ट है, तो उसको बताने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप आयोनिक कंट्रास्ट को पहचानना चाहते हैं तो इसका जो नाम का जो एंड है वो ATE या एसिड से होगा। नॉन आयोनिक कंट्रास्ट में OL लगा देखने को मिलेगा, लाइक आयोक्सोल, और या तो आपको DE लगा देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है इनकी कॉस्ट। आयनिक कंट्रास्ट मीडिया की कॉस्ट कम होती है, जबकि नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया की कॉस्ट आयनिक कंट्रास्ट मीडिया से ज़्यादा होती है। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।